हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिस हो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक करिए। बात करेंगे जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024। जी हाँ, लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम को लेकर जो फाइनल आंसर की हो उसके लेकर काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में बात किया था मैं कि जैसे कि न्यूज़पेपर में आया था कि जो फाइनल आंसर की वो रिजल्ट है वो विलम्ब होगा। अब जो आपका अपडेट निकल के आ चुका है कि अब आपका विलम्ब नहीं होगा। जेएसएससी पुनः बैठक करने के बाद ये आयोग ने निर्णय लिया है कि जो जेएसएससी का जो फाइनल आंसर की है वो कब जारी करेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए एक आवश्यक सूचना देखते हैं, इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ समझेंगे। जेएसएससी यदि बात की जाए जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 8 सितंबर 2024 से लेकर 20 सितंबर 2024 तक विभिन्न पालियों में हुआ था। उसके बाद आंसर की जारी किया गया और आंसर की में ऐसा आंसर की जारी किया गया जिसमें स्टूडेंट बहुत सारे ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए और कुछ ऑब्जेक्शन कर पाए। और इससे पहले भी हमने कहा था कि यदि आप ऑब्जेक्शन किए हैं और नहीं भी किए हैं तो कुल मिलाकर कोई न कोई ऑब्जेक्शन किया होगा उस डेट में जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे ये बात मैंने पहले भी कहा था, जैसे कि इसके पहले जो था एग्ज़ाम जेएसएससी सीजल का, उसका फाइनली जो है आंसर की आ चुका है। इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। और आगामी जेएसएससी एक्टिव हो चुका है, जेएसएससी पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और आपका जो फाइनल आंसर की है वो इसी मंथ यानी अक्टूबर के लास्ट वीक तक, जी हाँ अक्टूबर के लास्ट वीक तक जो है आपका जो फाइनल आंसर की होगा, फाइनल आंसर की, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक तक फाइनल आंसर की जो होगा वो आयोग जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है या तो शीघ्र प्रकाशित करने का भी निर्णय लिया जा रहा है। बाकी आंसर की का जो अपडेट है वो तो आप तक मैं जानकारी पहुंचा दिया हूं कि जो फाइनल आंसर की है, ठीक है, फाइनल आंसर की है वो अक्टूबर के, फिर से सुन लीजिए, अक्टूबर के लास्ट वीक तक या उससे पहले भी आपको देखने को मिलेगा आयोग के साइट पर jssc.nic.in पर। अब यहाँ पर बात होता है कि जो फाइनल आंसर की आएगा तो उसमें क्या चेंजेबल देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्शन का ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्शन करने का जो डेट दिया गया था, लास्ट डेट, वो था 6 अक्टूबर 2024, ठीक है। 6 अक्टूबर 2024 तक यदि आप ऑब्जेक्शन किए होंगे, चाहे आप पेपर 3 में किए होंगे, 2 में किए होंगे या 1 में किए होंगे। इससे पहले भी मैं बता दिया हूँ कि सबसे पहले आपका पेपर 1 कंसीडर किया जाएगा। यानी पेपर 1 में यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपको पता होगा पेपर वन जो था, ध्यान से सुनिएगा, पेपर 1 जो था उसमें 120 क्वेश्चन था जो हिंदी और इंग्लिश में दोनों था। इसमें 30% निकालिएगा तो इसमें होता है आपका 36। तो 36 एनी हाउ आपका नंबर चाहिए, नंबर नहीं क्वेश्चंस सही होना चाहिए, क्वेश्चंस। और प्रत्येक क्वेश्चंस का 3-3 नंबर था, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 108 मार्क्स होना चाहिए। कितना नंबर होना चाहिए? 108 नंबर, ठीक है। 108 नंबर से एक नंबर भी यदि आप कम लाते हैं
तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 बेकार हो जाएगा, मतलब आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में हमने इससे पहले भी कहा था कि जो ऑब्जेक्शन आंसर की जारी हुआ था उसमें कहा था कि यदि आप लोग को पेपर 1 में कम से कम यदि आप मिला लीजिएगा, कम से कम पैसेज भी मिला लीजिएगा, ठीक है, जो भी आप लोग को याद आ रहा है, हालांकि क्वेश्चंस भी शो कर दिया गया था तो आसानी से आप पैसेज भी मिला सकते थे। बाकी जो हिंदी या व्याकरण से रिलेटेड सवाल था उससे आप मिलाए होंगे, और यदि हिंदी और व्याकरण से रिलेटेड और साइंस इंग्लिश से रिलेटेड यदि मिला के आपका 36 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपका जो पेपर 2 और पेपर 3 कंसिडर किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अभी जो जैसे सीजीएल ने जिस प्रकार से आंसर की जारी किया उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है सेम सीजीएल के अकॉर्डिंग सेम जो है आपका अंतिम उत्तर कुंजी जो है जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर का भी जारी होगा। जिस प्रकार से सीजीएल जारी हुआ था अंतिम उत्तर कुंजी, उसी प्रकार से इसमें भी जो रहेगा उसमें भी सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, इसी में से यदि आपका डेट वाइज रहेगा, ठीक है, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, डेट वाइज रहेगा, उसमें से लिखा रहेगा कौन सा डेट में कौन सा क्वेश्चन कौन सा सेट में, सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट बी या डी हो। तो यदि उसी में से, जैसे कि कुछ स्टूडेंट कहा था कि सर खोटा में जो श्रीनिवास पांडुरी का जन्म जो था वो गलत क्वेश्चन था तो ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए, तो उसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई न कोई ऑब्जेक्शन किया होगा। और मान लीजिए वो क्वेश्चन जो है पेपर 2 का हम बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मान लीजिए पेपर 1 में 25 में है, किसी का 17 में होगा, किसी का 63 होगा, किसी का 100, किसी का होगा 93 में, क्योंकि 100 क्वेश्चन था 93, इस प्रकार से। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग सेट में अलग अलग जगह पर था। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को यदि उसी क्वेश्चन को कोई एक सेट वाले स्टूडेंट यदि ऑब्जेक्शन किए होंगे तो आपका जो पूर्ण मार्क्स है उसको आपको 3 नंबर मिलने वाला आपका एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी प्रकार से पेपर 2 हो या 1 हो या 3 हो, तो सबको कंसीडर किया जाएगा। और कंसीडर करने के बाद आपत्ति जो जिसने आपत्ति दर्ज कराया था उसको विषय ज्ञान द्वारा चेक करने के बाद पूर्ण रूप से जो है इसी मंथ के लास्ट यानी 30 अक्टूबर से पहले जहाँ तक बात चली आ रही है, सूत्रों से पता चला है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आंसर की यथाशीघ्र जो है आयोग की साइट पर देखने को मिलेगा। और आप लोग जो है देख लीजिएगा उसमें से कितने क्वेश्चंस का आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है बोनस मार्क्स के थ्रू से। उसके बाद फाइनल आंसर की चेक करने के बाद आपका इसमें सिर्फ फाइनल आंसर की दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि पता चल रहा है कि आपका रेस्पॉन्स शीट नहीं दिखाएगा, फाइनल आंसर की दिखाए, सिर्फ रेस्पॉन्स शीट बाद में दिखा जाएगा, क्योंकि जेएसएससी का थोड़ा सा यहाँ पर अलग ही थोड़ा सा फंडा है। ठीक है, एसएससी थ्रू से नहीं है, यह बैंक नहीं है कि आपको सटीक मिले, ये थोड़ा सा अटक पटक ही मिलता है, रेस्पॉन्स शीट को भुला जाता है और डायरेक्ट आप देखते हैं जेएसएससी के डायरेक्ट फाइनल आंसर की। तो आप फाइनल आंसर की को देख लीजिएगा कि कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिला, वो तो आपको देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से ABCD में, जैसे जीएसएससी जारी किया है सेम उसी प्रकार से लेडी सुपरवाइजर का भी आंसर की यथाशीघ्र जो है प्रकाशित करने वाला है। और अगला जो मंथ जो है नवंबर को वो आपका रिजल्ट के बारे में भी बात चल रही है। जो भी अपडेट आ जाता है जैसे थ्रू से या किसी से रिलेटेड एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड तो आपको सूचित किया जाएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है जिसका पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है वो अपना मूल प्रमाण पत्र पर लग जाइए। मूल प्रमाण पत्र जो है आप यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप स्कूल से कॉलेज से आपको निकाल कर रख लेना है,
सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखना है, क्योंकि एक रिजल्ट देने के बाद 1 सप्ताह के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस कंडीशन में यदि आपका चयनित होता है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि आपको रिजेक्शन कर दिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग 3 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी कारणवश आप लोग का जो चयन की प्रक्रिया हो वहाँ से आप बाधित हो। इसलिए मूल प्रमाण पत्र भी अभी भी समय है। BBMQ से जो भी स्टूडेंट है वहाँ का दीक्षांत समारोह का डेट भी बढ़ा दिया गया है। वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई करके मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके बाद जो है आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे मूल प्रमाण पत्र के लिए। यदि अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि मूल प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप तक पहुँचेगा जल्द। हैंड टू हैंड जाकर ले लीजिएगा, इससे और क्या बेनिफिट मिलेगा बोलिए। सिर्फ ऑनलाइन करना है और दीक्षांत समारोह में पहुंच जाना है। बाकी ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय सारा चीज़ आप लोग बना कर रख लेना है, ठीक है। सर्टिफिकेट में कमी नहीं होना चाहिए। बाकी फाइनल आंसर की कि 1 सप्ताह के बाद या 15 दिन के बाद टेंटेटिव हो सकता है कि JSSC पूर्ण रूप से विचार करे और यथाशीघ्र जो है रिजल्ट का प्रकाशित करे। बाकी अपडेट पल पल आपको मिलते रहेगा। चलिए, थैंक यू।